राधे राधे बहनों, स्वागत है सभी का मेरे YouTube चैनल पे। आज हम सुनाने जा रहे हैं सभी बहनों को रोजीना सुनने वाली नित्य की तुलसा माता की कहानी। तुलसा माता की कहानी 12 मास सुनते हैं, 12 मास तुलसा माता की सेवा करते हैं। कहते हैं तुलसा माता में लक्ष्मी का वास रहता है। तुलसा माता की पूजा करने से धन दान की कभी कमी ना आती, कोई बात की कमी नहीं आती। अटल सुहाग देने वाली तुलसा माता है। कहते हैं तुलसा माता की पूजा करो, जितनी बने जितनी तुलसा माता की पूजा करो। एक बुढ़िया थी, वो तुलसा माता की पूजा करने आती, और भी अन्य बैयर आती, उसके साथ में और भी बैयर आती। सारी तुलसा माता की पूजा करती, तुलसा माता पे दीपक जलाती। तुलसा माता की पूजा करके सारी बैयर तो घर को चली जाती, पर एक बैयर घर को नहीं जाती। तुलसा माता पे हाथ जोड़ती, दीपक जलाती और तुलसा माता से बोलती, हे तुलसा माता, मैं बिरला शिशु तेरा, तू कन्नस तारा मेरा। गंगा जमुना का नहान दे, रेशम की साड़ी दे, चंदन की चौकी दे, दाल भात का खाना दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, झालर की झनकार दे, 11 का दिन दे, श्री कृष्ण का कंधा दे। ऐसे कहती और रोज़ पूजा करने आती। फिर इसी बात को बोलती, जब पूजा करने आती, जब इसी बात को बोलती। उसका नेम था रोज़ पूजा करने का। रोज़ाना पूजा करती और भैया चली जाती, पर वो नहीं जाती। एक दिन श्री भगवान बोले, तुलसा माता से बोले, तुम क्यों सूखत जा रही हो? जब देखता हूँ मोड़े पे मुस्कान नहीं, सूखी जा रही हो दिन रोज़। ये मतलब क्या है सूखने का, कि क्या करूँ? कई भैया पूजा करने आती हैं, सब पूजा करके घर को चली जाती हैं, पर एक मेरे पास बैठी रहती है। वो हाथ जोड़कर बोलती है, हे तुलसा माता, गंगा जमुना का नहान दे, रेशम की साड़ी दे, चंदन की चौकी दे, झालर की झनकार दे, मीठा मीठा भात दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, एकादशी का दिन दे, श्री कृष्ण का कंधा दे। अब मैं सारी चीज़ दे सकती हूँ, पर त्यारो कंधा कहाँ ते दूँ? भगवान श्री कृष्ण बोले, तू चिंता मत कर, तू सेवा पूजा करन दे, टाइम आने पर मैं कंधा आप देने चले जाऊंगा। अब बुढ़िया जैसी पूजा करती रही, उसे और दिन बीत गए। पूजा करत करत बुढ़ी भी हो गई तो उसकी मृत्यु आई तो धर्मराज ले गया उसे। धर्मराज के दूत ले गए, ले जाने आए धर्मराज के दूत, तो बुढ़िया को तो उठा ले गए, पर उसका शरीर था सबरे गाम मारे लगे, पर बुढ़िया का शरीर ही नहीं उठे। धर्मराज से बुढ़िया बोली, थोड़ी देर रुक जा, मुझे इसी शरीर में रुक जान दे, मैं भगवान से एक बात सुननी है मुझे। तो गांव वाले आमे, कोई बोले, अरे पापन बुढ़िया थी, ये पाप से पूजा करती। कोई के, अरे इसने पुण्य ही नहीं किया, सारे दिन पाप कमाया, अब पाप शरीर में भर गया है, वजन ज़्यादा हो गया है। अब एक ब्राह्मण का रूप धारण करके श्री कृष्ण भगवान आए, और जो बुढ़िया के ओर पास खड़े गांव वाले उनसे बोले, ये काहे की भीड़ हो रही है, ये क्या हो रहा है? अब गांव वाले बोले, एक बुढ़िया मर गई है, पाप कमाती, पता नहीं किस पाप से इतना वजन हो गया है जे उठ ही ना रही। अब वे बोले, भाई तुमने एक साथ में उठ जाओ, ने मुझे भी देख लें दो, कैसी बुढ़िया है, क्यों नहीं उठ रही। अब श्री कृष्ण भगवान आए तो कान में बोले, बुढ़िया माँ, गंगा जमुना का नहान ले,
बुढ़िया माँ गंगा जमुना का नहान ले, रेशम की साड़ी ले, मीठा मीठा भात ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, एकादशी का दिन ले, झालर की झनकार ले, श्री कृष्ण का कंधा ले। अब बुढ़िया तो इतनी हल्की हो गई, इतनी हल्की हो गई सुन के, तो श्री कृष्ण भगवान उसे कंधे पे ही उठा ले गए। उसमें वजन ही नहीं रहा। ले गए उसे मरघट तक लेकर, इसका क्रियाकर्म भगवान ने कर दिया और बुढ़िया बैकुंठ धाम को चली गई। भगवान का कंधा लग गया तो वो बैकुंठ धाम को तो जाना ही जाना उसको। देखो कितनी सेवा पूजा करी बुढ़िया माँ ने। तो बहनों मेरी तुलसी की सेवा करो। तुलसी की सेवा 12 मास करने से किसी की कमी नहीं आती, कोई बात की कमी नहीं आती, धन दान बढ़ता है, अपने घर में वृद्धि होती है, सभी चीज़ की लक्ष्मी का वास आता है और बैकुंठ की प्राप्ति होती है। हमारी रोज़ाना सुनने वाली तुलसी माता की कहानी, हमारी वीडियो को लाइक शेयर कर देना। आप सभी बहनों को राधे राधे।